हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं टैली प्राइम में पेरोल प्रोसेस के बारे में। और आज हम आपको बताएंगे टैली प्राइम में पेरोल क्या है और इसका यूज़ हमें कैसे करना है। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पेरोल का यूज़ टैली प्राइम में किस लिए किया जाता है। तो पेरोल का यूज़ किया जाता है, जैसे मान लेते हैं हमारी कंपनी है और हमारी कंपनी में एम्प्लॉय काम करते हैं, या हम कह सकते हैं कि वर्कर काम करते हैं। तो जो वर्कर की सैलरी बनाने का जो प्रोसेस होता है वो पेरोल में किया जाता है। जैसे कि हमारी एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी कितनी है, उसको कितना डीए दे रहे हैं, उसको कितना एचआरए दे रहे हैं, कितना उसका पीएफ काट रहे हैं, कितना उसका ईएसआई काट रहे हैं और कितना उसको बोनस देना है। तो उसके लिए ही हम पेरोल का यूज़ करते हैं। तो कैसे हमें सैलरी को तैयार करना है, कैसे हमें एम्प्लॉय ग्रुप को क्रिएट करना है, कैसे हमें एम्प्लॉय लेज़र को क्रिएट करना है और पेरोल से रिलेटेड हमें कौन कौन से ऑप्शन को यस कराना है, तो वो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो जैसा कि हम आपको बता दें कि ये हमारा पेरोल से रिलेटेड पार्ट 1 है और इस पार्ट 1 में हम आपको बताएंगे कैसे हमें एम्प्लॉय को क्रिएट करना है और कैसे हमें एम्प्लॉय ग्रुप को क्रिएट करना है और कौन कौन से ऑप्शन को यस कराना है। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पेरोल से रिलेटेड कुछ ऑप्शन को यस कराना है। उसके लिए हमें अपने कीबोर्ड से F11 शॉर्टकट का यूज़ करना है और जैसे हम अपने कीबोर्ड से F11 शॉर्टकट का यूज़ करेंगे, यहाँ पर हमें इंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर आना है और यहाँ पर आने के बाद में हमें सीधे ही यहाँ पर आना है पेरोल में आने के बाद में मेंटेन पेरोल, इसको हमें यस करा देना है और उसके बाद में इनेबल पेरोल स्टेचुरी, इसको भी हमें यस करा देना है। इसको यस कराने के बाद में यहाँ पर हमें सारी इन्फॉर्मेशन फिल करना होगी जो हमारी कंपनी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिखा रहा है प्रोविडेंट फंड और यहाँ पर हमें दिखा रहा है कंपनी कोड। तो यहाँ पर हमें अपनी कंपनी का कोड टाइप करना होगा। तो जैसा कि यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं कंपनी का कोड, फिर हम इंटर प्रेस करेंगे। फिर हमसे पूछ रहा है कंपनी अकाउंट ग्रुप कोड। तो यहाँ पर हमें अपनी कंपनी के जो अकाउंट का ग्रुप कोड है वो टाइप करना होगा, जिसे हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं। फिर हम आगे इंटर प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पर एक कोड होता है कंपनी सिक्योरिटी कोड। तो यहाँ पर हम कंपनी सिक्योरिटी कोड टाइप कर देते हैं। फिर हम इंटर प्रेस करेंगे। फिर उसके बाद में आ रहा है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। तो यहाँ पर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का भी एक कंपनी कोड होता है, तो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं। वो हमने टाइप कर दिया। फिर हम यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है ईएसआई ब्रांच ऑफिस। तो आपका जो ब्रांच ऑफिस है ईएसआई का वो कहाँ पर है, तो ये हमारा मान लेते हैं शाहबाद में है, तो यहाँ पर हम शाहबाद को टाइप कर देते हैं। फिर इंटर प्रेस करेंगे। फिर हमसे पूछ रहा है स्टैंडर्ड वर्किंग डेज पर मंथ। तो आपके एक महीने में कितने दिन काम होता है वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। जिससे आपका 25 दिन काम होता है, 26 दिन काम होता है, 28 दिन काम होता है, वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे। तो हमारी कंपनी में 26 दिन काम होता है, तो यहाँ पर 26 हम टाइप कर देंगे। इसी तरीके से हम आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं 26 और यहाँ पर डेज वगैरह भी टाइप कर सकते हैं, तो यहाँ पर 26 ही हम टाइप कर देते हैं। फिर यहाँ पर हमसे पूछ रहा है नेशनल पेंशन स्कीम। तो यहाँ पर हमें शो करा रहा है नेशनल पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम में सबसे पहले हमसे पूछ रहा है कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यहाँ पर हमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करना होगा, जो हमने टाइप कर दिया है यहाँ पर। और फिर हमसे पूछ रहा है कॉर्पोरेट ब्रांच ऑफिस नंबर। तो यहाँ पर हम एक नंबर भी टाइप कर सकते हैं, ऐसे ही हमने अभी टाइप कर दिया। फिर यहाँ पर हमसे पूछ रहा है इनकम टैक्स में सबसे पहले पूछ रहा है टैक्स डिडक्शन एट कलेक्शन अकाउंट नंबर TAN। तो यहाँ पर हम एक नंबर टाइप कर देना है अल्फ़ाबेट्स में जो होगा, तो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं और यहाँ पर इस तरीके से हमने टाइप कर दिया। फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ पे 10 रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जो हमने डाल दिया यहाँ पर इस तरीके से। फिर हम आगे बढ़ेंगे। इनकम टैक्स सर्कल और वार्ड, तो यहाँ पर हमें लेना है। तो यहाँ पर आपका जो सर्कल वार्ड कहने का मतलब है जो आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है वो कहाँ पर है, वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं कहाँ पर आपकी कंपनी है। तो मान लेते हैं ये हमारी कंपनी शाहबाद में है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं शाहबाद। इस तरीके से शाहबाद ले लिया और आगे बढ़ जाएंगे। फिर हमसे पूछ रहा है डिडक्टर टाइप्स ऑफ कंपनी। आपकी कंपनी गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट लेंगे, प्राइवेट है तो प्राइवेट में अदर्स ले लेंगे, जैसा कि यहाँ पर हमने अदर्स ले लिया है। उसके बाद में हमसे पूछ रहा है डिडक्टर ब्रांच एंड डिवीज़न। तो यहाँ पर हम वही अपना ले लेते हैं, कहाँ पर हमारी कंपनी है, तो यहाँ पर ले लेते हैं शाहबाद और इंटर प्रेस कर देंगे। इसी तरीके से नेम ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, तो जो इस कंपनी को चला रहा है उस बंदे का नाम क्या है, जैसे कि यहाँ पर हमने एक नाम टाइप कर दिया है। फिर हम इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद में हमसे पूछ रहा है सन ऑफ डॉटर। तो यहाँ पर डॉटर का जो भी नाम है वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे। तो यहाँ पर एक आप नाम भी टाइप कर सकते हैं, तो जैसे कि हमने एक नाम ऐसे ही टाइप कर दिया।
तो यहाँ पर हम डाल देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पर डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन में हमें टाइप करना होगा कि क्या है यहाँ पर। तो जैसे कि हम मान लेते हैं कंपनी के क्या हैं, तो मान लेते हैं यहाँ पर हमने टाइप कर दिया मैनेजर। फिर यहाँ पर पैन नंबर टाइप करना होगा, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं इस तरीके से पैन नंबर। तो यहाँ पर पैन नंबर इस तरीके से हमें दिखा रहा है कि एरर आ गया, यहाँ पर इस तरीके से आपको नंबर टाइप करना है। तो यहाँ पर हमने एक पैन नंबर डाल दिया और जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन सारी फिल हो गई। अब हम इसको इंटर प्रेस करते हुए कर लेंगे एक्सेप्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया है, कंपनी से रिलेटेड ऑप्शन को यस कराया है। तो ऑप्शन को यस कराने के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए हमें क्रिएट में आना है, और क्रिएट में आने के बाद में यहाँ पर हमें आना है सीधे पेरोल मास्टर्स में। ये हमें पेरोल मास्टर्स में दिख जाएगा एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय, यूनिट ऑफ वर्क, इस तरीके से अटेंडेंस, प्रोडक्शन टाइप, पेड और वाउचर, पेरोल वाउचर टाइप। तो इनका जो प्रोसेस है वो अब हम इन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे, और डिटेल में जानने के साथ ही हम पेरोल प्रोसेस को फॉलो करते हुए सैलरी स्लिप को तैयार करेंगे। तो जैसा कि ये हमारा पार्ट 1 है, और इस पार्ट 1 में आज हम आपको बताएंगे एम्प्लॉय ग्रुप को क्रिएट करना और एम्प्लॉय को क्रिएट करना, और उसके आगे वाली जो वीडियोज़ हैं उसमें हम इन सब के बारे में डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं एम्प्लॉय ग्रुप पर इंटर प्रेस करेंगे। जैसा कि हमारी कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट। तो इस तरीके के जो भी बंदे काम करते हैं उनका हमें यहाँ पर टाइप करना होगा। तो जैसा कि यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं, हम सीधे ही टाइप कर देते हैं सेल्स। तो एक हमारा बंदा हो गया सेल्स डिपार्टमेंट का। अंडर में प्राइमरी लेंगे और डिफाइन सैलरी डिटेल्स को अभी नो रखना है, इसके बारे में हम डिटेल में अभी जानेंगे आगे। तो यहाँ पर हम सेल्स डिपार्टमेंट ले लिया। एक हम ले लेते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने ले लिया है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया। एक हमने ले लिया HR डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर HR डिपार्टमेंट हो गया, और इसको कर लेंगे सेव। अब जो भी बंदे हमारे HR होंगे, जो हमारे सेल्स से रिलेटेड होंगे, जो मार्केटिंग से रिलेटेड होंगे, उनके जब हम एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएट करेंगे अब हम आगे, तो यहाँ पर उसको जानेंगे। तो अभी हमें इसके बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आना है, और ये हमने एम्प्लॉय ग्रुप को क्रिएट कर लिया है। और अब हम एम्प्लॉय को क्रिएट करना सीखेंगे। तो हम एम्प्लॉय पर जाएंगे, और एम्प्लॉय पर आने के बाद में हमें सीधे ही क्या करना है, यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम टाइप करना होगा। तो जब हम एम्प्लॉय को क्रिएट करेंगे तो हम अपने एम्प्लॉय का यहाँ पर नाम डालेंगे। तो जो भी हमारा वर्कर है, जो भी एम्प्लॉय है, उसका यहाँ पर नाम टाइप करेंगे। जैसे हम एक नाम टाइप कर देते हैं यहाँ पर मोहन, और इंटर प्रेस करते हुए नीचे आएंगे, इसको हम लेंगे यहाँ पर। तो हमसे ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर हमें 3 डिपार्टमेंट मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमें दिखा रहा है HR, मार्केटिंग, सेल्स डिपार्टमेंट। तो जो हमने ग्रुप बनाए थे उसको हम यहाँ पर टाइप करेंगे। जैसा कि यहाँ पर हमारा जो एम्प्लॉय है वो किस डिपार्टमेंट में आता है, जैसे कि ये बंदा हमारा आता है सेल्स डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पर हमने सेल्स को सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये बंदा कब ज्वाइन हुआ था, तो वो उसकी डेट यहाँ पर डाल देना है। तो जैसा कि ये ज्वाइन हुआ है 1 अप्रैल 2024 को या 1 मई 2024 को, वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे। तो यहाँ पर ये बंदा ज्वाइन हुआ था 1 अप्रैल 2024 को ही, तो हम यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पर डिफाइन सैलरी डिटेल्स, जैसे कि अभी हम सैलरी डिटेल्स को डिफाइन नहीं करने वाले हैं, इसको हमें रखना है नो। फिर हम यहाँ पर आगे आते हैं। आगे आने के बाद में अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर डालना होगा। जैसे हम यहाँ पर डाल देते हैं एम्प्लॉय नंबर 1, और इस तरीके से यहाँ पर हमने डाल दिया है। अब इसकी पोस्ट क्या है, तो यहाँ पर ये किस डिपार्टमेंट में है, तो ये यहाँ पर ये जो है वो सेल्स डिपार्टमेंट में है, तो यहाँ पर हम इसको सेल्स ले लेंगे। सेल्स लेने के बाद में आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर इसका लोकेशन क्या है, ये कहाँ पर रहता है, जैसे कि हम इसका लोकेशन दे देते हैं दिल्ली। फिर यहाँ पर हम इंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर जेंडर हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर ये मेल है, हमने इनको मेल ले लिया है। इसी तरीके से इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो यहाँ पर आप टाइप करेंगे। जैसे कि हम मान लेते हैं इनकी डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, तो यहाँ पर हम इनकी डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर हम इनकी डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में यहाँ पर हम ले लेते हैं इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद में 1 जनवरी 1991 में इनकी डेट ऑफ बर्थ थी, वो हमने यहाँ पर टाइप कर दी है। अब हमसे पूछ रहा है ब्लड ग्रुप के बारे में, तो इनका ब्लड ग्रुप क्या है, तो जैसा कि यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शन शो करा रहे हैं। यहाँ पर शो करा रहा है A1 निगेटिव, A1 पॉजिटिव, यहाँ पर A2B निगेटिव, तो इस तरीके से हैं। तो आपको जो भी है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हम डाल देते हैं A2 निगेटिव, फिर यहाँ पर हम इंटर प्रेस करेंगे। अब इनके फादर्स एंड मदर्स का नाम यहाँ पर टाइप करना होगा। जैसे कि हम एक भी नाम यहाँ पर कोई भी टाइप कर देते हैं, जैसे यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं इसी तरीके से, ऐसे ही हमने टाइप कर दिया है यहाँ पर एक कोई नाम। फिर यहाँ पर सपोज नाम में भी एक नाम आपको टाइप करना होगा, अगर आप टाइप करना चाहें तो टाइप कर सकते हैं। इनका एड्रेस है तो इनका पूरा एड्रेस टाइप कर सकते हैं, ये कहाँ से हैं, जैसे कि अभी हमने नॉर्मली दिल्ली टाइप कर दिया है।
इंटर प्रेस करते हुए नीचे आएंगे, इनका यहाँ पर फ़ोन नंबर आपको टाइप करना होगा और इनकी ईमेल आईडी आप टाइप कर सकते हैं। इसी तरीके से प्रोवाइड बैंक डिटेल, आप बैंक से डिटेल से रिलेटेड यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। इनका अकाउंट नंबर, एफएससी कोड, बैंक नेम, ब्रांच नेम सब यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी हमें इसको नो रखना है और यहाँ पर हमसे पूछेगा एप्लीकेबल टैक्स रिजाइम, तो यहाँ पर हमें दिखा रहा है तो हमें लेना है रेगुलर टैक्स रिजाइम को। फिर यहाँ पर इनकम टैक्स नंबर हमें टाइप करना होगा, यहाँ पर हम टैक्स नंबर डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने इनकम टैक्स नंबर टाइप कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको इनका आधार नंबर टाइप करना होगा। तो जैसे कि इनका आप आधार नंबर टाइप कर सकते हैं। आधार नंबर टाइप करने के बाद में अभी हमने इसे आधार नंबर टाइप कर दिया। अब हम इंटर प्रेस करेंगे। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, आप यूनिवर्सल अकाउंट नंबर टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से हम यहाँ पर नंबर को टाइप कर देते हैं, इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद में हमसे पीएफ अकाउंट नंबर पूछ रहा है, तो हम इनका पीएफ अकाउंट नंबर डाल दिया। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर ईपीएफ अकाउंट नंबर आ गया है। फिर उसके बाद में डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो ये पीएफ में कब ज्वाइन हो रहे हैं वो यहाँ पर आपकी डेट डालना है। तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2024 ही रखना है हमें। और यहाँ पर पीआर अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर भी आपको डालना होगा। तो यहाँ पर आप ये नंबर डाल सकते हैं। और यहाँ पर ईएसआई नंबर हमने डाल दिया। और यहाँ पर डिस्प्ले पे स्लिप नेम, यहाँ पर क्या नाम टाइप करना चाहते हैं तो मोहन, वो हमने यहाँ पर टाइप कर दिया। और आप चाहें तो अब इसको सेव करा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सारी इन्फॉर्मेशन अपने एम्प्लॉय की फिल करना होती है। जो डिटेल हमसे मांगता है वो हमें डिटेल यहाँ पर टाइप करना होती है। तो एक हमने तरीका आपको बताया है एम्प्लॉय को क्रिएट करने का और सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करने का। तो इस तरीके से आप एम्प्लॉय को क्रिएट कर सकते हैं। ये एम्प्लॉय हमारा क्रिएट हो गया। इसी तरीके से हमें दूसरा एम्प्लॉय क्रिएट करना है। हम यहाँ पर टाइप कर देंगे सोहन। इसको अब हमें इसका डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है, तो इस पे बटन को प्रेस करेंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है, मान लेते हैं ये हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट का है। तो यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम ले लेंगे और यहाँ पर इसका एम्प्लॉय नंबर डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने एम्प्लॉय नंबर डाल दिया है। तो ये जो बंदा है वो हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट का है। तो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं सीधे ही मार्केटिंग और यहाँ पर हम इंटर प्रेस करेंगे। फिर उसके बाद में इसी तरीके से लोकेशन, ये कहाँ से रहने वाले हैं, तो मान लेते हैं ये रहने वाले हैं हरदोई के, हमने हरदोई ले लिया है। यहाँ पर जेंडर में मेल ले लिया है। इसी तरीके से इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, मतलब ये इनकी जन्म तिथि हमें यहाँ पर टाइप करना होगी। तो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं जैसा कि, तो यहाँ पर हमने टाइप कर दी इनकी जन्म तिथि 1 जनवरी 1992। इसी तरीके से हमने यहाँ पर इनका ब्लड ग्रुप को सिलेक्ट कर लिया A1 पॉजिटिव। यहाँ पर फादर्स नेम आप टाइप करेंगे, सपोज नेम, एड्रेस वगैरह हमने सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी थी। तो ये सब आप इन्फॉर्मेशन फिल करते हुए इसको सेव करेंगे। आप यहाँ पर रेगुलर टैक्स रिजाइम लेंगे। इस तरीके से आपको नंबर टाइप कर देना है। नंबर टाइप करने के बाद में इस तरीके से अल्फ़ाबेट में टाइप करना होगा। तो जैसा कि बता रहा है, तो यहाँ पर आप नंबर टाइप कर देंगे। यहाँ पर आधार नंबर आपको टाइप करना है और उसके बाद में आपको इस तरीके से यहाँ पर अकाउंट नंबर टाइप करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप फिल करेंगे। यहाँ पर आपको पीएफ अकाउंट नंबर टाइप करना है। तो इस तरीके से आप एम्प्लॉय को क्रिएट करेंगे। और जैसे कि अभी हम इसको इसके इंटर प्रेस करते हुए सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको एम्प्लॉय को क्रिएट करना है। तो ये 2 एम्प्लॉय हमारे क्रिएट हो गए। अगर हमें इसको चेक करना है तो हमें इसके बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आना है। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में हमें चेक करना है, तो हम आएंगे अल्टर में और अल्टर में आने के बाद में हमें सीधे ही आना है एम्प्लॉय में। यहाँ पर 2 एम्प्लॉय हमारे क्रिएट हो चुके हैं, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट का, एक सेल्स डिपार्टमेंट का है। एक का नाम है मोहन, ये हमारे सेल्स डिपार्टमेंट के हैं, और ये हमारे सोहन है, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हैं। तो इस तरीके से आपको एम्प्लॉय को क्रिएट करना है। अभी हम एक एम्प्लॉय और क्रिएट कर लेते हैं। तो हम सीधे क्रिएट पर आएंगे और यहाँ पे हम सीधे ही आ जाएंगे एम्प्लॉय में। एम्प्लॉय में आने के बाद में हम सीधे एक नाम टाइप कर देते हैं। यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं प्रिया। इंटर प्रेस करेंगे। ये किस डिपार्टमेंट की है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं HR। उसके बाद में डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग इनकी ये रहेगी। यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर इनका डाल देना है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर टाइप कर दिया है। डेस्टिनेशन ये क्या है, तो ये HR है। इस तरीके से HR ले लिया है। अब यहाँ पे हमें लोकेशन इनकी लेना है, तो हम सीधे इनकी लोकेशन यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पर इनकी लोकेशन ले लिए लखनऊ। उसके बाद में ये फीमेल हैं, तो यहाँ पर हम फीमेल लेंगे। फीमेल लेने के बाद में डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमने इनकी डेट ऑफ बर्थ ले ली है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं यहाँ पर 1 जनवरी 1995। जैसे कि हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा एजुकेशन वर्जन है और इसमें डेट चेंज नहीं हो सकती, इसलिए हम ये डेट डाल रहे हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर हम ले लेते हैं ब्लड ग्रुप। तो हम ले लेते हैं A1 निगेटिव। और यहाँ पर आप इनके पिता का नाम, इनकी माता का नाम और सपोज नेम, एड्रेस वगैरह सब टाइप कर देंगे। तो यहाँ पर अभी हमें इसको इंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ना है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, नंबर को टाइप करना है। तो यहाँ पर हमने नंबर को टाइप कर दिया। यहाँ पर आप आधार नंबर को टाइप कर सकते हैं उसी तरीके से।
और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप फिल करते हुए इसको सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से अभी हमने जाना है कैसे हमें एम्प्लॉय को क्रिएट करना है। तो अभी हम बैक जाते हैं। तो अब हमें क्या करना है, एम्प्लॉय हमने क्रिएट किया, एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएट किया, उसको चेक कर सकते हैं। तो अल्टर में आएंगे, उसके बाद में हमें यहाँ पर आना है सीधे ही एम्प्लॉय ग्रुप में। एम्प्लॉय ग्रुप में आने के बाद में हमने 3 ग्रुप क्रिएट किए थे, HR, मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट। इसी तरीके से एम्प्लॉय हमने 3 क्रिएट किए थे, मोहन, प्रिया, सोहन। ये मोहन हमारे सेल्स डिपार्टमेंट के थे। और इसी तरीके से यहाँ पर आएंगे, प्रिया HR डिपार्टमेंट की, और यहाँ पर हमारे ये जो सोहन थे वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के। तो जिस तरीके के आपके जितने भी एम्प्लॉय हैं उन सबको आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अभी हमने आपको बताया कि कैसे हमें एम्प्लॉय ग्रुप को क्रिएट करना है पेरोल में, और कैसे हमें एम्प्लॉय को क्रिएट करना है। और जैसा कि आने वाली वीडियोस में हमें क्या क्रिएट करना है हम आपको बताते हैं। हम सीधे क्रिएट पर आएंगे और आने वाली वीडियोस में हम आपको बताएंगे यूनिट और मेजर क्रिएट करना, अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप को क्रिएट करना। जैसे कि यूनिट हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे अलग से, और अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप को क्रिएट करेंगे। और फिर आने वाली वीडियोज़ में पेहेड और पेरोल वाउचर टाइप के बारे में भी हम जानेंगे। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे हमें पेरोल का यूज़ करते हुए पेरोल में एम्प्लॉय ग्रुप को क्रिएट करना है और एम्प्लॉय को क्रिएट करना है। तो अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं और अगर आप टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। और अगर आप पेरोल को सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप GST के बारे में सीखना चाहते हैं, इनकम टैक्स के बारे में सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।